नमस्कार दोस्तों। चैत्र मास की पूर्णिमा तिथि को चैत्र पूर्णिमा कहते हैं और ये चैत्र महीने का अंतिम दिन भी होता है। क्या आप जानते हैं चैत्र पूर्णिमा का व्रत करने से जीवन के सभी कष्ट दूर हो सकते हैं और घर में सुख समृद्धि आती है। और ये दिन हनुमान जी का जन्मोत्सव के रूप में भी मनाया जाता है, जिसे हनुमान जन्मोत्सव भी कहते हैं। आज हम आपको सुनाएंगे चैत्र पूर्णिमा और हनुमान जन्मोत्सव की पवित्र व्रत कथा, इसका महत्व, जिससे सुनने मात्र से ही पुण्य की प्राप्ति होती है। हिंदू धर्म में चैत्र पूर्णिमा का विशेष महत्व माना जाता है। यह दिन भगवान विष्णु, श्री राम और चंद्रदेव की पूजा के लिए अत्यंत शुभ होता है। इस दिन व्रत रखने और कथा सुनने से सभी पापों का नाश होता है, घर में सुख समृद्धि और शांति आती है, मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। और मान्यता है कि इस दिन गंगा स्नान और दान करने से हजारों यज्ञ के बराबर फल मिलता है। चैत्र पूर्णिमा की व्रत कथा का श्रवण करते हैं। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह बहुत ही धार्मिक और सच्चा व्यक्ति था, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी। एक दिन उसने एक संत से अपनी समस्या बताई। संत ने उसे चैत्र पूर्णिमा का व्रत करने और भगवान विष्णु की पूजा करने का उपाय बताया। ब्राह्मण ने पूरी श्रद्धा और नियम के साथ व्रत किया। वह सुबह स्नान करके विष्णु भगवान की पूजा करता, कथा सुनता और गरीबों को दान करता। कुछ ही समय में उसके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन होने लगे। उसके घर में धन्य धान की वृद्धि हुई और सभी कष्ट दूर हुए। धीरे धीरे वह ब्राह्मण सुखी और समृद्ध हो गया। उसने हमेशा इस व्रत को जारी रखा और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित किया। सच्चे मन से किया गया व्रत और भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। इस व्रत को करने का विधान जान लें। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, भगवान विष्णु या श्री राम की पूजा करें, व्रत कथा पढ़ें या सुनें, गरीबों को दान करें और रात में चंद्र दर्शन अवश्य करें। तो दोस्तों, ये थी चैत्र पूर्णिमा की व्रत कथा और इसका महत्व। और अब श्रवण करते हैं भगवान हनुमान जी की जन्म कथा से संबंधित एक पौराणिक कथा। भगवान हनुमान का जन्म कोई साधारण घटना नहीं थी, बल्कि इसमें भगवान शिव, वायुदेव और स्वयं भगवान राम का गहरा संबंध है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं कि हनुमान जी के जन्म की एक अद्भुत और रहस्यमयी कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार त्रेता युग में एक वानर राज केसरी और उनकी पत्नी अंजना रहती थी। अंजना एक अप्सरा थी, जिन्हें एक श्राप के कारण पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ा था। अंजना ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की ताकि उन्हें एक तेजस्वी और दिव्य पुत्र की प्राप्ति हो। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने वरदान दिया कि वे स्वयं उनके पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। उसी समय अयोध्या के राजा दशरथ पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ के फलस्वरूप उन्हें दिव्य खीर प्राप्त हुई, जिसे उन्होंने अपनी रानियों में बांटा। कथा के अनुसार उस खीर का एक अंश एक पक्षी के माध्यम से अंजना के पास पहुंच गया। जैसे ही अंजना ने उस दिव्य खीर को ग्रहण किया, उसी क्षण वायुदेव ने अपनी शक्ति से उस प्रसाद को उनके गर्भ तक पहुंचाया। इस प्रकार भगवान शिव के अंश, वायुदेव के आशीर्वाद और यज्ञ प्रसाद से अंजना के गर्भ से एक दिव्य बालक का जन्म हुआ। वही बालक आगे चलकर हनुमान कहलाए। बचपन में ही हनुमान जी बहुत चंचल और शक्तिशाली थे। एक दिन उन्होंने उगते हुए सूर्य को फल समझकर निगलने की छलांग लगा दी। उनकी इस शक्ति और साहस को देखकर सभी देवता आश्चर्यचकित रह गए। तब इंद्रदेव ने उन्हें वज्र से प्रहार किया, जिससे हनुमान जी की ठोड़ी हनु पर चोट लगी। इस कारण उनका नाम पड़ा हनुमान। बाद में सभी देवताओं ने उन्हें असीम शक्तियों और वरदानों से संपन्न किया। अमरता, बल, बुद्धि और भक्ति का वरदान भी दिया। हनुमान जी केवल शक्ति के प्रतीक नहीं हैं, बल्कि वे सच्ची भक्ति, निस्वार्थ सेवा और अटूट विश्वास के भी प्रतीक हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये पवित्र कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय बजरंगबली, जय श्री राम।